नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में साकेत अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। हरियाणा में आज 940 स्थानों पर 1,40,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का उनके पैतृक गांव खंडरा में भव्य स्वागत किया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में लगातार सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि देश के 250 से अधिक जिलों में 360 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और निकट भविष्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। पैरा एथलीटों को असल चैंपियन बताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नया भारत पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डालता। नया भारत केवल ये चाहता है कि खिलाड़ी बिना किसी मानसिक दबाव के अपना 100% दें। श्री मोदी ने कहा कि ये पैरा एथलीटों के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि भारतीय एथलीट सबसे बड़ी संख्या में पैरालंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स खेलों में मुकाबले की भावना के साथ शानदार प्रदर्शन करने के लिए पैरा एथलीटों की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। काबिले गौर है कि टोक्यो पैरालंपिक में 9 विभिन्न खेलों में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पैरालंपिक खेलों में यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पंचकुला में साकेत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सभी चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने मरीजों से अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। राज्यपाल ने अस्पताल के पदाधिकारियों को मरीजों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही पंजीकरण करवाकर मरीज बेहतर सुविधाओं का लाभ तो उठा ही सकेंगे, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। राज्यपाल ने साकेत अस्पताल के प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाद दोपहर 3 से 5 बजे तक ओपीडी का समय निश्चित कर उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जांच करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल द्वारा महिलाओं व बच्चों की ओपीडी पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अस्पताल में सर्जरी, ओपीडी व फिजियोथेरेपी से संबंधित सुविधाओं के विस्तार पर बल देते हुए राज्यपाल ने अस्पताल में मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा। राज्यपाल ने कहा कि अस्पताल में चल रहे ऑपरेशन थिएटर, प्रयोगशाला और एक्स-रे रूम के विस्तार की भी जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज इस सुविधा का लाभ ले सकें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से
पश्चिमी कमान के मेजर जनरल हरिंदर सिंह तथा कर्नल भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंबाला में उड़ान परियोजना के तहत तैयार किए जाने वाले नागरिक हवाई अड्डे के संबंध में अंबाला से विभिन्न शहरों को जाने वाली उड़ान शुरू करने, प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सेना के अनुपयोग वाली भूमि को राज्य सरकार को देने, अंबाला छावनी में बसी कई कॉलोनियों तथा इन कॉलोनियों को जाने वाले रास्ते के संबंध में चर्चा व विचार विमर्श किया। बैठक में कंटेनमेंट बोर्ड की भूमि हरियाणा सरकार को सौंपने के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए गृह मंत्री के साथ सेना के अधिकारियों ने चर्चा व विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज 940 स्थानों पर 1,40,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,40,50,000 नागरिकों का टीकाकरण किया गया है। पंचकुला में आज 3,551 लोगों और फरीदाबाद में 7,836 लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन दी गई। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद आज पहली बार नीरज चोपड़ा का उनके पैतृक गांव खंडरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने गांव से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्मालखा से ही फूलों की वर्षा कर और हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके अलावा प्रशंसकों ने फूल मालाएं पहनाकर गोल्डन बॉय के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी की। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि किक बॉक्सिंग खेल को हरियाणा सरकार की खेल नीति में शामिल किया जाएगा। खेल मंत्री आज हरियाणा किक बॉक्सिंग संघ के सदस्यों से बात कर रहे थे। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा किक बॉक्सिंग संघ के संस्थापक महासचिव संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय द्वारा किक बॉक्सिंग की राष्ट्रीय संस्था वाको इंडिया किक बॉक्सिंग महासंघ को मान्यता मिल चुकी है और बहुत जल्द किक बॉक्सिंग खेल को सभी राज्यों की खेल परिषद एवं खेल नीति में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे इस खेल को और अधिक विकास होगा एवं खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत और भी सुविधाएं मिलेंगी। आगामी 27 से 29 तारीख तक हिसार में आयोजित होने वाली खेलो हरियाणा राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए भिवानी में जिला स्तर पर जूडो ट्रायल का आयोजन 16 व 17 अगस्त को किया गया, जिसमें भिवानी के भीम स्टेडियम के जूडो खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। भिवानी के जिला खेल अधिकारी परस राम ने बताया कि खेलो हरियाणा राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हिसार में 27 से 29 अगस्त तक किया जाएगा और सभी चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का आज रेवाड़ी में जोरदार स्वागत हुआ। श्री यादव ने कहा कि 1950 से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। वीपी सिंह सरकार में बीजेपी ने सहयोगी रहते हुए आरक्षण लागू करवाया। अब केंद्र सरकार ने मेडिकल परीक्षाओं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर लाखों छात्रों को राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 70 सालों में सामान्य वर्ग भी पिछड़ गया और केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। शहीद मदन लाल ढींगरा के शहीदी दिवस पर आज भिवानी जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर उन्हें याद किया। भिवानी के नेहरू पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि आज न केवल शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्धांजलि दी गई है, बल्कि उनके विचारों को अपनाने के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया गया है। फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में महर्षि नारद के नाम पर देश का पहला अत्याधुनिक मीडिया स्टूडियो स्थापित किया गया है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि इसमें हरियाणा प्रदेश एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मीडिया अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त साक्षात्कार, विचार विमर्श, न्यूज बुलेटिन एवं अन्य मीडिया प्रोडक्शन कार्य किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है। हरियाणा में आज 940 स्थानों पर 1,40,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।